May I request Maulana Sahab now to share his views, please. Maulana Sahab. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा प्रोफेसर शर्मा साहब का कि इन्होंने आप लोगों के बीच में आकर मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। फिर शुक्रिया अदा करूंगा एमजे अकबर साहब का कि जो कुछ मैं कहना चाहता था उनमें से सारी बातें तो उन्होंने कह दी, तो मैं सोच रहा था मेरे लिए कहने को बचा क्या है, तो इनका भी बहुत शुक्रिया। बात मैं हिंदी उर्दू में करूंगा। तो मैं सीधे पॉइंट पर आ जाता हूं। जिहाद, उस पे बात करने से पहले रेडिकलाइजेशन की बात जहां तक हो रही है तो हम ऐसा समझते हैं कि बहुत अच्छे से आपने कही है ये बात कि कुछ लोग हैं और वो कुछ लोगों ने उसको हाईजैक कर लिया है और इस तरह हाईजैक किया है कि वो वोकल हैं, खुद भी वोकल हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया में, चाहे नेशनल मीडिया हो चाहे इंटरनेशनल मीडिया हो, प्रेजेंस उनको ही मिलती है। उनको प्रेजेंस नहीं मिलती या मौका चांस नहीं मिलता जो इस्लाम का सही इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं। तो मैं हमेशा ये बात कहा करता हूं कि गलत इंटरप्रिटेशन को इस्लाम डिक्लेयर करके हम उस गलत इंटरप्रिटेशन करने वाले को सपोर्ट कर रहे होते हैं, हालांकि वो गलत होता है। तो जरूरत इस बात की होती है कि सही इंटरप्रिटेशन को समझा जाए और उसको समझकर जो गलत इंटरप्रिटेशन करने वाले हैं उनको अन इस्लामिक डिक्लेयर किया जाए। वो जैसे ये कहते हैं ना इस्लामिक जिहाद, आपने कहा वो फसाद है, सही मानों में वो फसाद है, वो जिहाद नहीं है। जिहाद मान लीजिए कि मैं अपने माल की हिफाजत के लिए, अपने माल को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी जान को प्रोटेक्ट करने के लिए या अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमने अपने बचपन में जब इंडिया के इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री को जहां भी पढ़ा, बल्कि आज भी जो हिस्ट्री मौजूद है उसमें जिहाद आजादी का शब्द इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों ने कहा वो दरअसल इसलिए आप लोगों ने यूज किया, उस जिहाद का शब्द आजादी के साथ, इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट के साथ इसलिए यूज किया गया कि आप वापस बहादुर शाह जफर के जमाने को लाना चाहते थे, वो लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए आप यूज कर रहे थे। तो मैंने ये कहा कि अगर इसलिए यूज कर रहे होते तो अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई गई थी इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए, और बनाने की प्लानिंग करने वाले देवबंद के मौलवी थे। प्रोफेसर साहब तवज्जो चाहूंगा आपके, और जो एग्जीक्यूशन के लिए वहां गए थे 6 लोग 5 लोग, वो भी सब देवबंद के मौलवी थे। और जमीन में तो मेजोरिटी वहां पे उस एरिया में मेजोरिटी तो मुसलमानों की थी ही, तो कोई मुसलमान प्रेसिडेंट होना चाहिए था उस गवर्नमेंट इन एग्जाइल का, लेकिन आइडिया ये था ही नहीं। इसलिए उस गवर्नमेंट इन एग्जाइल का पहला प्रेसिडेंट जो बनाया गया, पहले आखिरी बस वही थे, वो मथुरा के राजा महेंद्र प्रताप को बनाया गया। तो भारत की आजादी के जिहाद को लड़ने के लिए जो लोग लीडिंग रोल प्ले कर रहे थे, उनका आइडिया
یہاں پر دوبارہ مسلمانوں کو اسٹیبلش کرنا نہیں تھا بلکہ آزادی تھی. تو میں اس پوائنٹ پر آتا ہوں جلدی سے کوئک کہ جہاد اپنے لیے، اپنے مال کے لیے، یا اپنی زمین، اپنے ملک اور اپنے دیش کے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جو لڑائی لڑی جائے اس کو بھی جہاد کہا جا سکتا ہے، کہا جانا چاہیے. وہ جہاد کا ایک پارٹ. ایگریسو جہاد، لوگوں کو کنورٹ کرنے کے لیے جہاد، اس کا اسلام میں کوئی جگہ نہیں، کوئی اسپیس نہیں ہے اس کی. اور ڈیفینڈ کرنے والا جہاد ہو یا کسی بھی طرح کا جہاد ہو، ایک ڈیفینڈ کرنے والے جہاد سے واپس آ رہے تھے میسنجر آف گاڈ، میسنجر آف اللہ، واپس آ رہے تھے تو اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کہ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف چلو. اب چلو جہاد اکبر کرتے ہیں. یعنی وہ لڑائی جو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یا فزیکل لڑائی تھی، وہ جہاد اصغر، چھوٹا جہاد ہے. ہم واپس چلتے ہیں بڑے جہاد کی طرف. بڑا جہاد کیا ہے؟ اپنے آپ سے لڑائی لڑنا، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، یہ بڑا جہاد ہے. تو میرے سے جب مجھ سے سوال کیا جاتا ہے ہم جہاد نہیں چھوڑ سکتے، اگر ہم جہاد چھوڑ دیں گے تو ہم چوری کرنے لگیں گے، شراب پینے لگیں گے. سوری، بہت سارے لوگ شراب پینے کو غلط نہیں سمجھتے، لیکن ہم غلط سمجھتے ہیں. ہم کچھ ایسے کام کرنے لگیں گے جس کو سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ہوں گے. تو ہمیں جہاد کرتے رہنا ہے. ہاں، یہ جو ریلیجن ہے، اب بحث اس بات پر ہے کہ ریلیجن مین کوز ہے ریڈیکلائزیشن کا، ایسا ہی سمجھا جاتا ہے اور ایسا ہی دکھ بھی رہا ہے. اچھا، وہ تو میں کہتا ہوں کہ بکتا بھی وہی ہے جو دکھتا ہے. اب دکھنے میں تو یہی ہے کہ ریلیجن مین کوز ہے. کیوں کہ وہ میڈیا نے بھی اور ہم لوگوں نے اپنی پریزنٹیشن میں بھی سب میں اس کو جہاد، اسلامک ٹیررزم اور فلاں فلاں جیسے کچھ لوگوں نے اور ریلیجن کے ساتھ بھی جوڑنے کی کوشش کی ہے. تو کسی ریلیجن کے ساتھ اگر آپ، ابھی سری لنکن ایمبیسڈر ہمارے ہز ایکسیلنسی کہہ رہے تھے کہ میں بدھسٹ ہوں اور بالکل مڈل پاتھ سمجھتا ہوں کہ مڈل پاتھ ہے. تو آپ اچھے سے سمجھ لیجئے جس ریلیجن سے آپ تعلق رکھتے ہیں، بلونگ کرتے ہیں، اگر آپ اس کو صحیح اور مڈل پاتھ پہ نہیں سمجھیں گے تو آپ اس پہ رہ ہی نہیں سکیں گے. انسان کا نیچر یہ ہے کہ وہ ہمیشہ مڈل پاتھ پہ، صحیح جگہ پہ ہی رہنا پسند کرتا ہے. اگر میں یہ سمجھ لوں کہ اسلام مڈل پاتھ نہیں ہے بلکہ ایکسٹریم ریلیجن ہے تو میرا اسلام پر رہنا مشکل ہو جائے گا. ایسے ہی سب لوگوں کا معاملہ ہے. تو میں اپنی بات کو کنکلوڈ کر لوں، لیکن افغانستان کو چھوڑ دوں گا تو میری بات کنکلوڈ ہونی تھوڑا مشکل ہوگی. وہاں تبدیلی آ گئی ہے اور ہمارے ملک کے لیے بھی اور اس سب کانٹیننٹ کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ بڑا چیلنج ہے. وہ سمجھنا صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط نہیں ہو سکتا. میں سمجھا جا رہا سے یہ مطلب بالکل نہیں لیا جانا چاہیے کہ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا چیلنج نہیں ہے. ہو بھی سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. ہمیں سمجھنا بھی چاہیے، تبھی صحیح طرح سے ڈیل بھی کر پائیں گے. تو چاہے افغانستان ہو چاہے پاکستان ہو، ریلیجس لوگوں کو اگر آپ دیکھیں گے
इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रिलीजियस लोगों को देखेंगे तो एक एग्जाम्पल मैंने दिया था अभी राजा महेंद्र प्रताप को अफगानिस्तान में बनाए जाने वाली गवर्नमेंट इन एग्जाइल का प्रेसिडेंट बनाया जाना। फिर उन्हीं लोगों का एक दूसरा एग्जाम्पल दूंगा कि जब वो भी एक तरह का रेडिकलाइजेशन ही था कि जब ये कहा गया कि हिंदू और मुसलमान इस मुल्क में एक साथ नहीं रह सकते, तो उन्हें दोनों को पीस ऑफ लैंड अलग अलग चाहिए तो पाकिस्तान बन गया। अब आप ये देखेंगे कि जो लोग पाकिस्तान बनाए जाने की वकालत कर रहे थे वो कौन लोग थे, किस बैकग्राउंड के लोग थे, रिलीजन से उनका कितना वास्ता था। अगर रेडिकलाइजेशन रिलीजन की वजह से हो रहा होता तो ये इस आइडिया को लीड कर रहे होते इस मुल्क के रिलीजियस लीडर्स, हुसैन अहमद मदनी कर रहे होते, अबुल कलाम आजाद कर रहे होते, या कम से कम सपोर्ट कर रहे होते। लेकिन अपोज करने वाले में इस आइडिया को, टू नेशन थ्योरी को अपोज करने वाले लोगों में इस मुल्क के यकीनन कुछ रिलीजियस लीडर्स भी होंगे जो उधर सपोर्ट में होंगे, लेकिन इस मुल्क के जितने बड़े रिलीजियस लीडर्स थे, इंक्लूडिंग दैट एरिया, वो जो आज खैबर पख्तूनख्वा है जिसको सूबा सरहद कहा जाता था, वहां भी मुस्लिम सोसाइटी की मेजॉरिटी थी उस जगह पे, और वहां के लोगों ने रिजेक्ट किया था उस आइडिया को। तो मैं ये कहना चाहता हूं, सिर्फ इतनी कहकर अपनी बात खत्म कर देना चाहता हूं, जिहाद को इस्लाम के नाम पर, कुरान के नाम पर, कुरान में अल्लाह ने बिल्कुल साफ साफ कहा है, युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, इससे बहुत सारे लोगों को हिदायत भी मिलेगी और बहुत सारे लोग इससे गुमराह होंगे। जब गलत इंटरप्रिटेशन करेंगे तो गुमराह होंगे, रास्ते से भटक जाएंगे, और बहुत सारे लोगों को हिदायत मिलेगी। सोसाइटी से मैं क्या चाहता हूं कि गुमराह लोगों के इंटरप्रिटेशन को गलत इंटरप्रिटेशन करने वालों के साथ खड़े हो जाने से और उनको रियल इस्लाम या इस्लामिक रिप्रेजेंटेटिव समझ लेने से जो सोसाइटी की मेजॉरिटी है उसको आप एलिनिएट कर रहे हैं, रेगुलर एलिनिएट कर रहे हैं। हाँ, किसी को इस्लाम से प्रॉब्लम है तो उसको हम एड्रेस नहीं कर सकते, लेकिन कोई अगर इस्लाम के मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से गलत समझ रहा है तो हम हमेशा अवेलेबल हैं और उसको वेलकम करते हैं। गलत फहमी को दूर किया जा सकता है, तो वो मैं कहा करता हूं, सोते को जगाया जा सकता है लेकिन जागते हुए को कैसे जगाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूं।